हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गेन के बारे में। ठीक है, उसका हिंदी होता है महिला बाहरी जननांग होता है। इस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, मतलब ये बात करेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, क्यों प्रेगनेंसी रुकता है कि नहीं उसके बारे में अलग अलग टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बात करेंगे, प्रेगनेंसी का अलग बात करेंगे, लेकिन महिला फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिकल ऑर्गेनल जो होते हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, ठीक। ये क्या होता है कि महिला ब्रा जननांग शरीर का संरचना, जिसे वह जननांग प्रजनन प्रणाली के अंगों या संदर्भ करता है। सटीक कहे तो बाहरी अंग, पुरुषों का बाहरी जनन अंग महिला से भिन्न होते हैं। ठीक है, ठीक। और बता दूं कि जननांग प्रणाली का विकास भ्रूण काल से शुरू होता है और यौन पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, महिलाओं को प्रजनन प्रणाली में मासिक धर्म, सहवास, निषेचन की क्रिया, गर्भाशय और प्रसव से जुड़ी रचनाएं शामिल होती है। सिस्टम को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है जिसको बोलते हैं इसे आंतरिक जननांग या गर्भाशय फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, या गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय योनि बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बाहरी जननांग योनि। ठीक है, तीसरा होता है सहायक संरचनाएं या स्तन ग्रंथियां। ठीक है, अब बात करें कि महिलाओं में ब्रा जनन अंगों की भूमिका क्या क्या होता है, काम क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाह्य जनन अंगों संरचनाओं में प्राथमिक कार्य बता दूं कि पहला संक्रामक एजेंटों से नाजुक आंतरिक जननांग पथ को सुरक्षा प्रदान करना पहला काम। दूसरा का कि सहवास के समय संवेदनशील ऊतक के रूप में कार्य करता है और स्नेहन प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा का हुआ कि शरीर में शुक्राणुओं के प्रवेश को सक्षम बनाता है। ठीक है, तीसरा। चौथा, पेशाब करने में सहायता करता है। 4 प्रकार का काम है। ठीक है, महिलाओं में जननांगों की संरचना में प्राथमिक कार्य बताया था, 4 प्रकार काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महिलाओं में प्रजनन प्रणाली के बाहरी भागों पर अवलोकन क्या क्या किया जाता है। बता दूं कि महिला बाह्य जननांग वास्तव में दिलचस्प है क्योंकि इसमें प्रजनन और मूत्र पथ संरचनाएं शामिल है। कुल मिलाकर इन सभी संरचनाओं को योनि कहा जाता है। ठीक है, सरल शब्दों में वल्वा, लपेटा या ढकना कहा जाता है। जिसे जब हम बाहर से देखा जाता है तो बाहरी महिला प्रजनन प्रणाली त्वचा की परतों से लिपटी या ढकी हुई प्रतीत होती है, जो लेम्बियो मिनोरा और लेबियो मेजा के अलावा और कुछ नहीं है। ये योनि का एक हिस्सा ही सिर्फ बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिसे महिला ब्रा जनन अंग विभिन्न अंग, जिसे बता दूं कि जिसे कि जो विभिन्न अंग होते हैं उसका मैं बता दूं कि जिससे बाहरी महिला जननांग में ऐसी संरचना शामिल होती है जो प्रजनन और मूत्र संबंधित दोनों को कार्य करती है। ठीक है, योनि एक व्यापक शब्द है जो महिला के बाह्य जननांगों को बनाने वाली सभी संरचनाओं को प्रतिनिधित्व करता है। योनि के भाग होते हैं। ठीक है, जिसे मांसपेशी लघु भूगोष्ठ कहते हैं, जिसे भूगोष्ठ या भगसेफ या मूत्रमार्ग या वेस्टिकुलर वॉल्व या वल्वा बरोटा या बर्थुलिन ग्रंथियां, स्केन की ग्रंथियां, योनि की खुलना। ठीक है, ये सब कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इसे भ्रूण विज्ञान या भ्रूण ब्रा जनन अंग का विकास किसे कहा जाता है, भ्रूण विकास किसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। बता दूं कि विकास के तीसरे सप्ताह में सेमेना काइमा कोशिकाएं फ्लोएम झिल्ली के चारों ओर घूमती है और थोड़ा ऊंचा क्लोएकल फील्ड को एक जोड़ी बनाती है। क्लोएकल झील के पूर्व काल क्लोएकल सिल्वेट गर्भधारण के चौथे या 5वें सप्ताह तक मिलकर जननांग ट्यूबरकल्स का निर्माण करती है। सिल्वटों को आगे की ओर मूत्रमार्ग में, सिल्वटों में से और पीछे की ओर गुदा सिल्वटों में विभाजित किया जाता है। भग से बनाने वाले जननांग ट्यूबरकल में केवल थोड़ा सा बढ़ाव होता है और मूत्रमार्ग के सिल्वटे के आपस में जुड़ी नहीं होती जैसा कि पुरुषों के मामले में देखा जाता है। हालांकि लेबिया मिनारों में विकसित होती है, लेकिन क्या होता है कि लेबिया मेजा का निर्माण करने वाले जननांग
जननांग सूजन में वृद्धि होती है, बीच बीच में मूत्र जननांगीय झिल्ली टूट जाती है, जिससे मूत्र जननांगीय साइनस या नाली का निचला भाग उजागर हो जाता है। यह नाली केंद्रीय रूप से खुजलती है, जिससे वेस्टिकुलर मूत्र मार्ग और योनि का निचला एक तिहाई भाग बनता है। आइए उन संरचनाओं के बारे में और देखा जाए जो बता दूं कि महिलाओं प्रजनन अंगों का निर्माण करती है, जिससे वोल्वा डोजोल, ठीक है, बात किए थे। वोल्वा बोल सकते हैं या पुंडेन बोल सकते हैं, इसको कोई एक नाम से पुकार सकते हैं इसको, ठीक है। तो बता दो कि वोल्वा किसे कहते हैं। बता दो कि योनि या महिलाओं ब्रा जनन अंगों में लेबिया मेजा मांस पीस, लेबिया मिनोरा या वेस्टिब्यूल, लिकोटेरियस या वेस्टिकुलस, वेस्टिकुलियस बल्ब और वृद्ध वेस्टिकुलर ग्रंथियां शामिल होती है, ठीक है। अब योनि संरचना में क्या होती है कि ये महिला प्रजनन प्रणाली में योनि में बाहरी यौन अंग शामिल होते हैं। इसमें मांस पीबियस या लेम्बिया मिनोरा, लेम्बिया मेजा या वेस्टिकुलर बल्ब या भंग सेफ के बाहरी हिस्से में वेस्टिकुलर मूत्र मार्ग या हाइन्स योनि का उद्घाटन, एस्केन और बर्थोलिन ग्रंथियां शामिल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वल्वा फंक्शन क्या होता है, वल्वा फंक्शन के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में इसका इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो बता दूं कि वल्वा फंक्शन क्या होता है कि वल्वा फंक्शन महिलाओं प्रजनन और मूत्र प्रणाली के नाजुक अंदरूनी हिस्सों की रक्षा करती है, ठीक है। दूसरा का मासिक धर्म के दौरान यह रक्त और म्यूकल ऊतक के निर्वाह के लिए एक मार्ग प्रदान करती है, ठीक है। तीसरा का क्या काम करता है, प्रसव के दौरान एक मार्ग का प्रदान करता है, ठीक है। चौथा, सहवास के समय यह लिंग को प्राप्त करता है और शुक्राणु को गर्भाशय में ले जाने तक रोके रखता है। कौन? तो वल्वा फंक्शन इसका काम है। अब बात करें कि मांसपेशियों संरचना और मांसपेशियों की संरचना कैसे की जाती है, ठीक है। बता दूं कि कोई भी महिला फीमेल में जिसमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होती है, उसमें जो मांसपेशियों की संरचना और मांसपेशियों की संरचना में जो कार्य होते हैं उसमें डिफाइन कर रहा हूँ। बता दूं कि यह बिपिकस सिपिलिस और पास की बिपिकस हड्डी पर त्वचा का गोल क्षेत्र है। इसके ऊपर बाल है या यौवन से पहले मांस पिबलियस तुलनात्मक रूप से सपाट होता है और लेबिया मिनोरा खराब रूप से बनता है। किशोरावस्था में समय मांस पर मोटे बालों का निर्माण होता है। लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजा अधिक प्लेम जैसे और ध्यान देने योग्य हो जाते हैं। महिला बेल्सों में मांस खुरदरे बालों से ढके होते हैं जो ऊपर क्षैतिज सीमाओं से बंधे होते हैं। एक बार जब जनोवृत्ति हो जाती है तो जनन बाल पतले होने लगते हैं और लेबिया ऊतक थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, इसे होता है। अब बात करते हैं कि मांसपेशियों का क्या मतलब है, मतलब मांसपेशियों जिसको बोलते हैं उसका क्या कार्य होता है। बता दूं कि उसका कार्य होता है जैसे कि मांसपेशियों वसा युक्त ऊतक का एक समूह होता है जो जघन बाल और त्वचा से ढका होता है। यह प्यूबिक सिपिलिस के ऊपर देखा जाता है और सहवास के समय प्यूबिक हड्डियों के लिए कुशन के रूप में कार्य करता है। इसकी वसा ग्रंथियां जो फेरोमोन का स्राव करती है जो यौन आकर्षण पैदा करती है, ठीक है। कोई भी पूछेगा कि यौन आकर्षण कौन सा हार्मोन पैदा करती है, तो बता दूं कि इसकी वसायक ग्रंथियां होती है जो फेरोमोन नाम की ग्रंथि जो हार्मोन पैदा करती हैं, यौन आकर्षण पैदा करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मूत्र मार्ग जिसको बोलते हैं लेबिया मिनोरा का कार्य। बता दूं कि लेबिया मिनोरा का कार्य मूत्र मार्ग और योनि के छिद्रों को सुखापन या संक्रमण को यांत्रिक जलन से बचाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मूत्र मार्ग, ठीक है। बता दो कि यह वेस्टिकल की ओर जाता है और जो भग सेप के नीचे लगभग 2.5 सेंटीमीटर योनि के उद्घाटन के ऊपर एक धनु छोटे फांक के साथ कुछ हद तक बढ़े हुए मार्जिन मूत्र मार्ग के मांस के माध्यम से होता है। पैरा और थिरल ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्र मार्ग के मार्जिन से अलग अलग किनारों पर खुजली होती है उसमें। अब बात करते हैं जैसे योनि छिद्र की बात करें।
यह वेस्टिकुलर के पिछले सिरे पर मूत्रमार्ग के उद्घाटन के पीछे पाया जाता है। ये श्लेष्मा झिल्ली के सेप्टम द्वारा अपूर्ण रूप से संरक्षित होते हैं, जिन्हें हाइमन कहा जाता है। ठीक है। अब बरोटा, जिसको बरोटा किसको कहते हैं, बरोटा वो उसे कहते हैं, जो बता दूं कि यह लेबिया मिनारा के बीच पाई जाने वाली गुहा, जिसमें दो बड़ी वेटिबुलर या वार्थेलिन ग्रंथियां और कई श्लेष्म कम वेटिकुलर ग्रंथियां के उद्घाटन के अलावा योनि और बाहरी मूत्रमार्ग छिद्र शामिल होते हैं, जिसे बरोटा कहा जाता है। ठीक है। और बहुत से कारण मैं बता दूं कि अब बात करते हैं कि योनि का कार्य मुख्य रूप से वर्क ऑफ द योनि के काम का होता है, मतलब ठीक है। बता दूं कि योनि के 6-7 प्रकार के काम होते हैं। ठीक है। पहला होता है मासिक धर्म प्रवाह के लिए उत्सर्जन नलिका का निर्माण करना। ठीक है। दूसरा का अम्लीय योनि पीचस संक्रमण की जांच करना। ठीक है। तीसरा का होता है तीसरा का योनि में चिकनाई उत्पन्न करना, यौन सुख के लिए सहवास नलिकाओं के रूप में कार्य करना। ठीक है। दूसरा का चौथा काम होता है कि गर्भाशय ग्रीवा नहर में शुक्राणु की आपूर्ति के लिए वीर्य प्राप्त करना, जिसमें शुक्राणु की क्षमता में मदद मिलती है। ठीक है। और पांचवा का काम होता है, पांचवा ये होता है कि सीमिनियल प्रोस्टाग्लैंडिन अवशोषित हो जाता है, जिसमें मायोमेट्रियम और फ्लोबियन ट्यूब में संकुचन होता है। ठीक है। फिर छठा का होता है कि प्रसव के समय जन्म नहर के रूप में कार्य करता है। ठीक है। ये सब था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।